चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। आज देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या देखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? लाभ। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं भैया? लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाभ। और लॉस को क्या बोलते हैं? हानि। लॉस को क्या बोलते हैं? हानि। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा लाभ और हानि। क्या रहेगा? लाभ और हानि। क्या रहेगा? लाभ और हानि। क्वेश्चन नंबर 1 लगा दो भैया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपके स्क्रीन पे, एक वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर, यानी कोई वस्तु है उसको 200 रुपए में बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 200 रुपए। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 200 रुपए। और बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आपसे दिया हुआ है क्या है? पहले देखो दिया हुआ क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य। बहुत बढ़िया। तो विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो। सेलिंग प्राइस, यानी एसपी दिया हुआ है आपका 200। एसपी कितना दिया हुआ है? 200 रुपीज। और लाभ दिया हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट जल्दी से बताओ कितना दिया हुआ है? 20 रुपए। प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं? 20 रुपए। तो लाभ दिया हुआ है 20 रुपए और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 200 रुपए। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य जल्दी से बता दो क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जल्दी से बता दो क्या होगा। कमेंट करके जल्दी से बताइए। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये आपका फॉर्मूला हो गया कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। क्या हो गया फॉर्मूला? कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, जितने में बेचा गया उसमें से लाभ को माइनस कर दो, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया 200 माइनस 20। 200 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 200 माइनस 20 जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना होगा। ₹180। कितना हो जाएगा? 180। तो ये आपका क्रय मूल्य आ गया 180 रुपए। 180 रुपए। बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी। 500 रुपए में खरीदी, तो यहां पे जल्दी से लिख दो कि भैया कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 500 रुपीज। और वह उसे कितने रुपए में बेचे? आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एसपी पूछ रहा है कि भैया जल्दी से बता दो एसपी क्या होगा। कि 20% का लाभ हो। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%। प्रॉफिट परसेंट आपका दिया हुआ है 20%। तो आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। तो मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो यहां से जल्दी से देखो, तो ये 20% को क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ। 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बात समझ में आ रही है? तो ये 5 क्या है? आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है। और ये ऊपर वाला क्या है? तो ये प्रॉफिट है। तो जल्दी से बता दो कि भैया एसपी क्या हो जाएगा। तो एसपी बाबू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आ रही है समझ में बात? तो यहाँ पे अब देखो, तुरंत इसको लिख दो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे लिख दो सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस के नीचे यहां से देखो, कॉस्ट प्राइस तुम्हारी कितनी है? 5 है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 6 है। तुम्हारी यहाँ पे 500 रुपए में खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 500, और आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस जब आप निकालेंगे तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से x की वैल्यू जल्दी से बताओ, ये कितना हो जाएगा? 500 इंटू 6। 500 इंटू 6 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 100। और 100 में 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तुरंत कमेंट करो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। देखो ये दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल 42,000 रुपए में 3,000 लाभ पर बेची गई, यानी इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है? 42,000 रुपए। कितनी दी हुई है? 42,000 रुपए। और इस पे लाभ हो गया। लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया आपका 3,000 रुपीज। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया कॉस्ट प्राइस बता दो। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो ये हो गया 42,000 माइनस 300। जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा? 42,000 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 39,000। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को 160 में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखो बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो क्वेश्चन 20% हानि। यहाँ पे लॉस परसेंट दिया हुआ है, ध्यान से देखना। लॉस परसेंट आपका दिया हुआ है 20%। इसको मैं क्या बोला था? फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 20/100। जल्दी से बताओ कितना आएगा? 1/5 आएगा कि नहीं आएगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/5। ध्यान से देखना, नीचे वाला हरदम कॉस्ट प्राइस होता है। नीचे वाला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस।
चूंकि ये लॉस परसेंट है तो ऊपर वाला आपका लॉस है, ऊपर वाला क्या है, ये लॉस हो गया, तो 1 आपका लॉस हो गया, सीपी आपका 5 हो गया, यानी किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा गया, उसे बेचने पर 1 रुपए की हानि हो गई, तो कितने में बिका, 4 में बिका। तो यहाँ पे जल्दी से बता दो कि तुम्हारा एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मैं बीच में लिख देता हूं सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तुरंत इसको यूनिटरी मेथड से कर दो। क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे लिखोगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस के नीचे जल्दी से बताओ क्या लिखे, 5। सेलिंग प्राइस के नीचे जल्दी से बोलो क्या लिखे, 4। तो आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, देखो एक वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 160, तो सेलिंग प्राइस के नीचे जल्दी से लिखो 160, कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखो x। अब यहां से x की वैल्यू कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, यहां से 5 गुणे 160, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, 5 गुणे 160। देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 160 बटे में 4। क्या हो जाएगा, 5 गुणे 160 बटे में 4, तो ये कट गया 40 5 200, तो इसका आंसर कितना आ गया, 200 रुपीज। कितना आ गया, 200 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यहाँ पे देखो एक रमेश ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, जल्दी से बता दो, 500 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 500, और 1000 में बेच दी, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1000। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 1000। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा बाबू, जल्दी से बताओ प्रतिशत लाभ। तो मैंने आपको प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। जल्दी से बताओ प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 500 का खरीदा, 1000 का बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 500। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट 500 इंटू 100 अपॉन सीपी, कितना दिया हुआ है, 500। तो ये आपका आंसर आ गया 100%। कितना आ गया, 100% प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए दिया हुआ है, वस्तु का विक्रय मूल्य 360 हो गया, विक्रय का कम हो गया, तो आपसे पूछ रहा है कि हानि होगी कि लाभ होगा, कितना होगा। तो भैया 400 के खरीदे हो, 360 में बेचोगे तो हानि होगी ना। तो यहाँ पे जल्दी से लिखो सीपी इक्वल्स टू 400, सीपी इक्वल्स टू क्या लिखो, 400, और एसपी इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पे लॉस हो गया, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये आपका आ गया 400 माइनस 360, 400 माइनस 360। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 रुपए की हानि, 40 रुपए की हानि। क्या हो जाएगा, 40 रुपए की हानि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे लाभ हानि के, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद।